मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सोनम वांगचुक फिलहाल लद्दाख भवन में अनशन पर बैठे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अभी कुछ देर पहले खबरें आई कि आपके साथ 20 कार्यकर्ता जो आपके साथ अभी अनशन पर बैठे हुए थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके बारे में सर क्या अपडेट है? जी, आज सुबह हम यहाँ पर अनशन या उपवास पे बैठने वाले थे और बहुत से लोग एकादशी का व्रत करने यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे थे और वो भी मौन व्रत हमने बताया था पहले से ही। मगर जब कई लोग यहाँ जुड़े तब पुलिस ने यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए और लोगों को ज़बरदस्ती बसों में डालकर थाने ले गए और वहाँ डिटेन कर लिया। तो ऐसा ही हुआ। मेरे साथ डिटेंशन नहीं हुआ और लोग भी कोई 61 लोग थे, 20 नहीं। जी, कई दिनों से सर आप अनशन पर बैठे हुए हैं, कब तक ये अनशन जारी रहेगा और सरकार की ओर से सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो सुनवाई है उस पर वो सरकार ध्यान दे? जी, कब तक रहेगा तो ये निर्भर करता है सरकार कब हमारे लद्दाख और हिमालय के लिए हमने विनती की है कि वो खासकर लद्दाख के लिए इस केस में तो वो हमारे नेताओं के साथ बातचीत करे और वो हमें जो पद यात्रा करके लेह से दिल्ली तक पैदल आए हैं उनके लिए समय दें। लेह से दिल्ली तो सरकार से हम क्या कहना चाहते हैं वो ये कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के दिल में, दिल्ली में, और दिल्ली में भी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ हमें इसलिए हटाया गया है क्योंकि बताया गया कि इस न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में धारा 144 जिसे अभी 163 कहते हैं वो नाफिज किया गया है और वो भी परमानेंटली, कंटिन्यूअसली। तो ये बहुत दुखद है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये धारा बनी है विशेष हालात के लिए, जब कोई बड़े विस्फोटक हादसे की संभावना हो और इसका नेचर टेम्पररी है और ये रीज़नेबल ग्राउंड्स पे ही लागू किया जाता है। तो यहाँ ना तो रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं, हम मौन पे बैठे हुए हैं, कोई किसी को खतरा नहीं है, और इसको टेम्पररी ना करके परमानेंटली 2020 से ये शुरू हुआ है। हमने देखा पहले नहीं हुआ करती थी, यानी कि पहले हम बैठ सकते थे। 2020 से इसे निश्चित अनिश्चित काल के लिए धारा में है। तो ऐसा देश की राजधानी में होना ये शोभा नहीं देती भारत के लोकतंत्र को। ये कहना चाहेंगे कि इसको हटाया जाए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मैं तो बल्कि कहूँगा हमारे देश के जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए और दोबारा विचार करना चाहिए क्या एक लोकतांत्रिक देश की राजधानी में ये अनिश्चित काल का ऐसा धारा शोभा देती है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सर, सरकार कहीं ना कहीं आप जो मांग उठा रहे हैं उसको लेकर सरकार को डर लगता है? जो कि आप जब लेह से लेकर दिल्ली तक आप मार्च कर रहे थे, बीच में सिंघू बॉर्डर पर खबरें आई आपको हिरासत में लिया गया। बीते कुछ दिन पहले भी यहाँ पर मीडिया की एंट्री जब आपने अनशन शुरू किया तब नहीं हो रही थी। आज भी इस तरह की खबरें आई कि आपके साथ जो लोग अनशन कर रहे थे उन्हें प्रदर्शनकारी बताया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो क्या सरकार की जो मंशा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या सरकार आप जो ये अनशन कर रहे हैं इससे डरती है? वैसे तो हम कौन हैं डराने वाले, आपको मैं डरावना शायद नहीं लगता हूँ, मगर इन हालात को देखते हुए हमें भी शंका होने लगी कि इतना डर तब लगता है जब बहुत कुछ गलत हो और बहुत कुछ गलतियां निकलने वाली हों। डर तब लगता है कि संभावनाएं हों। तो इससे तो एक तरह से हमारा हौसला और बढ़ता है कि अगर डर लगता है तो हम कामयाब होने के ज़्यादा अवसर हैं, चांसेस हैं। तो वैसे मैं नहीं समझता हूँ हमसे डरती होंगी, ना ही हमारा कोई टकराव है। हम तो लद्दाख का खतक्स जो कि प्रेम, सत्य और मित्रता का प्रतीक है, वो खतक्स लहराते हुए दिल्ली के सड़कों पर मौन एक पदयात्रा करते हुए आना चाहते थे। उसके साथ इतना बड़ा
रिएक्शन, ओवर रिएक्शन क्यों किया हमें नहीं समझ आया। हम तो सोच रहे थे वो हमें स्वागत करेंगे, मिलने के लिए बुलाएंगे और आश्वासन देंगे कि अगले आने वाले दिनों में हम बातचीत दोबारा शुरू करेंगे। हम नहीं कह रहे थे कि आज ही आप हमारा सारी जो लद्दाख की मंशाएं हैं, बल्कि वचन हैं उनके, वो सब वचन आज ही पूरा करें। सरकार द्वारा दिए गए वचन, हम कोई नया मांग भी नहीं ला रहे थे, तो वो सोचकर हम आ रहे थे, मगर यहाँ कुछ अलग सा लगा। तो आखिरी सर सवाल है मेरा, चूंकि सर आप जाने माने कार्यकर्ता हैं, आप हर क्षेत्र में आप जो अपने लद्दाख लिख किया है उसके लिए आप जाने जाते हैं, क्या सर आपकी जो मुख्य मंशा जो है, जो मुख्य मांग है, उसको लेकर आप अपनी सर अपील कहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे और क्या आपकी जो मुख्य मांग है वो क्या है, इसको लेकर आप अनशन? देखिए, दो तरह के हैं। एक तो है लद्दाख में जो एपेक्स बॉडी और केडीए जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उनके 4 बिंदु के मांग हैं, जिसमें मुख्य हैं लद्दाख में 6वें शेड्यूल का लागू होना, जो कि एक तरह से लोकतंत्र को ग्रास रूट्स पर लेने की बात है। ज़िले के स्तर पर जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को हक दिया जाता है कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजें काउंसिल में और वो अपने लिए नियम बनाएं, कानून बनाएं। दूसरा है लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली, और फिर तीसरा है युवाओं के रोज़गार। अभी 6 साल में कोई नियुक्तियां नहीं हुई अधिकारी के स्तर पर, तो पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होना। अब ये मांग जो मुख्यतः डेमोक्रेसी की मांग है, चाहे वो ज़मीन के स्तर पर या पूरे यूटी स्टेट के स्तर पर। मैं एज एन एनवायरमेंटलिस्ट ये सोचता हूँ कि लद्दाख की और हिमालय के, वहाँ के घाटियों के, जंगल की, ग्लेशियर्स की संरक्षण तभी हो सकती है जब स्थानीय लोगों के पास ये जिम्मेदारी, कहूँगा मैं, क्षमता से भी जिम्मेदारी हो कि वो उसका संचालन करे। तो वो 6वां शेड्यूल देता है, तो वो होगा तो वहीं के लोग, क्या हो लद्दाख में, नदियों के साथ क्या हो, पर्वतों के साथ क्या हो, उनके भी भागीदारी होगी। अभी कोई भागीदारी नहीं है लद्दाख में, अभी कोई भागीदारी नहीं है। एक उपराज्यपाल अपनी मर्जी से जो भी कर सकते हैं। अच्छे हुए तो वो गलतियां करते हैं, क्योंकि लद्दाख बहुत अलग है। वो 3 साल के लिए आते हैं, इस 3 साल में 2 साल सीखने में लगते हैं, तो गलतियां करेंगे। बुरे हुए तो वो खरीद फरोख्त करके चले जाएंगे। तो इसलिए हम सोचते हैं कि लद्दाख ही नहीं, पूरे हिमालय में स्थानीय लोगों को सशक्त करना चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी देना चाहिए कि कैसे वो संभालें। यूटी बनाए जाने से आप खुश नहीं है? स्थानीय लोगों की भागीदारी वहाँ पर बढ़ाई जाएगी? नहीं, यूटी हटाए जाने की मांग है? यूटी बनाने से बिल्कुल हम बहुत खुश हैं, मगर यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, ये यूटी ऐसी यूटी है जिसमें कोई विधानसभा नहीं है, उससे हम नाखुश हैं। वो अनडेमोक्रेटिक है। बात करने के लिए तो सोनम वांगचुक, इन्वायरमेंटलिस्ट, उनका जो अनशन है वो लगातार जारी है। एक बार तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे। तमाम सारे जो उनके इस अनशन के साथ आपको बैठे हुए जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर बैठे हुए साफ तौर से नज़र आएंगे, और साफ तौर से यही मांग है कि लद्दाख के जो लोकल लोग हैं उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए, और इसके साथ साथ जो दूसरी तमाम सारी मांगें हैं, चाहे लोकल स्तर पर जो भी देखरेख जो वहाँ के एनवायरनमेंट की होती है, उसको लेकर लद्दाख के लोकल लोगों को आगे बढ़ाया जाए। और इन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो बीते कई दिनों से यहाँ पर अनशन कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बैठे हुए तमाम सारे जो उनके साथी जो हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे। लद्दाख भवन है ये, लद्दाख भवन का परिसर, वहाँ पर बीच में आपको तिरंगा झंडा आपको नज़र आएगा। और इसके साथ साथ सोनम वांगचुक के जो समर्थन में लद्दाख से भी कई सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो इनके साथ इस अनशन में बैठे हुए हैं। और मांग सिर्फ यही है कि जो उनका क्षेत्र है यानी लद्दाख जो है वो अभी फ़िलहाल यूटी में है, और जिसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं है, उपराज्यपाल के साथ वहाँ का जो शासन है वो चलाया जाता है, और कोई जो विधानसभा वो है वो वहाँ पर नहीं है, जिसके मद्देनज़र जो लोगों की, आम लोगों की भागीदारी है वो वहाँ पर बहुत कम है। तो उसकी मांग के साथ साथ तमाम सारी जो दूसरी मांगे हैं उसको लेकर सोनम वांगचुक फ़िलहाल अभी भी अपना अनशन
जारी करे हुए हैं। कैमरामैन आदित्य चौहान के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, लद्दाख भवन, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.